Good morning, third class. How are you all? So, today we are gonna do our EVS chapter, and the name of the chapter is Cooking at Home. So, as we are doing a food series in our EVS class, so last time we did a chapter on food. Now, today we are gonna start with a new chapter that is Cooking at Home. ना कुकिंग एट होम. अब जब खाना खाएंगे तो खाना बनाना भी तो पड़ता है ना. So what do we do? What your mama does, what your grandmother or your father or your grandfather, anyone can cook, right? So what they does, they cook food before eating it. We all cook food before eating it, all right? Or we process food before eating it. So the chapter's name is Cooking at Home. Now in this chapter, we are going to study about raw and cooked food. We are going to study about the ways of cooking food, the types of food and stoves and the types of cooking vessels. मतलब खाना कौन कौन सी तरह का होता है. एक रॉ फूड होता है, कुक्ड फूड होता है. खाना कैसे कैसे बनाया जा सकता है, खाना किस तरह का होता है और कौन कौन से चीज़ों से बनाया जाता है, क्या चीज़ यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और कौन से बर्तन को यूज़ करा जाता है, कुकिंग वेसल्स को यूज़ करा जाता है खाना बनाने के लिए. So cooking at home. Now, you know what? The home cooked food is the best and the healthiest food we can eat. The food which is cooked at home, and the food which comes in packets, is the unhealthiest food, and we must not eat that. All the food which comes in packets, जैसे आप चिप्स खाते हो, you eat frozen food like fries and everything, biscuits, all these foods are processed foods and these are unhealthy food for our health. So that's why your mama, she cooks food at home and to make you eat the healthiest food. All right, now let's start with the chapter. We can eat food in two ways. हम दो तरह से खाना खाते हैं. एक हम raw food खाते हैं और एक हम cooked food खाते हैं. Now this little girl is eating a radish. ये शायद मूली खा रही है और ये क्या खा रही है, ये कुक्ड फूड खा रही है यहाँ पे, राइट? कुक्ड फूड अपनी प्लेट में स्पून से खा रही है. सो वी कैन ईट सम फूड आइटम्स रॉ मतलब कच्चा, जिसको पकाया ना गया हो. दैट मीन्स वी कैन ईट देम विदाउट कुकिंग, मतलब कि हम उन्हें बिना कुक करे खा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ईटन रॉ. सम वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ईटन रॉ एज सैलेड. तो कच्चा फूड क्या होता है, रॉ फूड क्या होता है? वो होता है जिसको कुक करने की जरूरत नहीं होती, हम बिना कुक करे उसको खा सकते हैं. एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, बहुत साल पहले की बात है, जब ये नहीं पता था कि आग कैसे जलाई जाती है, राइट? तो उन लोगों ने क्या किया, तब ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, वो कच्चा खाना खाते थे. दे यूज टू ईट रॉ फूड, दे यूज टू हंट एनिमल्स, दे यूज टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज एंड दे यूज टू ईट रॉ फूड. कच्चा फूड खाते थे वो लोग, क्योंकि उनको आग जलाना नहीं आता था और बिना आग जलाए खाना पक नहीं सकता है, तो वो कच्चा खाना खाते थे. और फिर एक बार क्या हुआ, अचानक से कुछ गलती से उनसे आग लग गई और उससे उनको समझ में आया कि खाना ऐसे पका के भी खाया जा सकता है. अब रॉ फूड क्या होता है? रॉ फूड वो होता है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, जिसको हमें पकाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. और सारे फ्रूट्स जो है वो हम रॉ खाते हैं, और कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं जो अपने सैलेड में हम लोग रॉ खाते हैं. नाउ लुक एट दीज वेजिटेबल्स. टर्निप, शलगम है, गाजर, this radish is there, carrot is there, papaya is there, watermelon, grapes, banana, apple, चेरीज, मैंगो, क्यूकम्बर, सैलड लीव्स हो गई, लेटस हो गया. ऑल दीज फूड यू कैन ईट देम रॉ. आप इनको रॉ खा सकते हो, राइट? सम ऑफ द वेजिटेबल्स एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स हैव टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग देम. अब क्या होता है, कुछ कुछ वेजिटेबल्स और कुछ कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं, स्पेशली ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनको हमें खाने से पहले पकाना पड़ता है. ठीक है. अब दो तरह की चीजें होती हैं. एक तो ये ग्रेन्स हो गए जैसे वीट और राइस, और ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ना लाइफ ज्यादा नहीं होती है. दे कैन नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे हैव अ वेरी पेरिशेबल नेचर. बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं. तो इनको क्या है, हम तोड़ते हैं खेतों से और मार्केट में आते हैं, वहां से खरीदते हैं और फटाफट खा लेते हैं. अगर आपने बहुत दिनों तक इनको रख लिया तो ये सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे. Whereas these grains, that is wheat, rice, all the dals which we eat, rajma, chana, chole, and all other grains like ragi, all right, and so these grains
दीज कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जबकि इनको बहुत ज़्यादा स्टोर करा जाता है. क्यों स्टोर करा जाता है? क्योंकि ये सीड्स होती हैं. दीज आर बेसिकली सीड्स ऑफ द प्लांट एंड दे आर ड्राइड आउट. ये सूखी हुई होती हैं. तो जिस चीज़ में पानी नहीं होता वो चीज़ लंबे समय तक चल सकती है. इन सब्जियों में बहुत वाटर होता है तो इसकी वजह से ये खराब हो जाती है. तो ये सब ड्राइड सीड्स होती हैं. जब ये ड्राई हो जाती हैं तब इनको तोड़ा जाता है और फिर इनको प्रोसेस करके मार्केट में सेल करा जाता है और इनको स्टोर करने के लिए रखा जाता है. कि आप आटा लेके गेहूं लेके आ गए, फिर क्या गेहूं को वॉश करा, सुखाया और उसको फिर पीस के रख लिया, राइट. राइस को भी ऐसे ही यूज करते हैं. सो दीज आर ड्राइड सीड्स एंड दीज आर नॉट ड्राइड सीड्स. दीज आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. इनको हमको कुछ टाइम में कंज्यूम करना होता है. इनको हम लंबे टाइम के लिए अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, राइट. सो कुकिंग इंक्लूड्स मेनी प्रोसेस. अब कुकिंग करने के ना बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. प्रोसेसेस मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग. डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग आर डिफरेंट प्रोसेसेस यूज टू कुक फूड. अब जब मम्मा घर पे पूड़ी बनाती है, राइट, तो पूड़ी कचौड़ी कैसे बनती है? फ्राई करके बनती है, राइट. पकौड़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं? फ्राई करके बनते हैं. किसमें फ्राई होते हैं? ऑयल के अंदर फ्राई होते हैं. शैलो फ्राइंग मतलब जिसमें थोड़ा ऑयल डलता है और एकदम ऑयल के अंदर डूबे नहीं होते हैं, जिनके नीचे नीचे ऑयल होता है, ऐसे फ्राइंग होती है. बॉइलिंग मतलब किस चीज़ को आप वाटर में बॉईल करते हो. जैसे राइस हो गए. राइस कैसे बनते हैं? वाटर के अंदर बॉईल करके, क्योंकि ये ड्राई होते हैं. इनके अंदर वापस से हमको पानी लेके आना होता है तो हम इनको बॉईल करते हैं. दाल हो गई, वी बॉईल दाल. दाल को भी बॉईल करके बनाते हैं क्योंकि वो ड्राई होती है तो उसके अंदर हमको उसको वापस से हाइड्रेट करना पड़ता है. वी नीड टू हाइड्रेट दैट दाल. तो उसको हम वापस से पानी में डालते हैं और उसको वापस से हम हाइड्रेट करते हैं. रोस्टिंग, व्हेन वी मेक चिकन और मटन और एनीथिंग तो उसको हम रोस्ट करते हैं, ठीक है. और कुछ कुछ सब्जियों को भी हम रोस्ट करते हैं. बेकिंग, व्हेन वी डू बेक केक्स, या हम पोटैटो बेक करते हैं, या फिर जो आप वो खाते हो, शकरकंदी खाते हो, स्वीट पोटैटो खाते हो, विंटर्स में आता है, मार्केट में मिलता है ना, दैट इज ऑल्सो बेक. कैसे बेक होता है? वो रेत के अंदर रख के उसको बेक करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस यूज टू कुक डिफरेंट फूड. अलग अलग तरह के फूड को अलग अलग तरह से पकाया जाता है. अब दाल को फ्राई करके नहीं पका सकते हो. आपकी तेल के अंदर डाल दिया और पकाया. दाल को और चावल को पहले हमेशा बॉईल किया जाता है पानी के अंदर, राइट. Cooking changes the taste and flavor of the food. Now there are different ways of cooking food and different ways of cooking food adds different taste and flavor to the food. अब boiling का टेस्ट अलग होता है, तेल के अंदर तली हुई चीज का टेस्ट अलग होता है, रोस्टिंग का टेस्ट अलग होता है. हार्ड एंड इनडाइजेस्टेबल फूड बिकम सॉफ्ट एंड इजिली डाइजेस्टेबल. अब अगर आप गेहूं को ऐसा कच्चा खा लोगे ना तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा. आपको पहले इसको पीसना पड़ेगा, फिर उसका आटा बनाना पड़ेगा. आटा बना के पानी डाल के आटा बनेगा, फिर उसे गैस पे पकाओगे और फिर खाओगे. अगर आपने आटा कच्चा खा लिया ना तो फिर टमी में दर्द हो जाएगा. ऐसे ही राइस अगर आपने कच्चे खा लिए तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा क्योंकि आप उन राइस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो क्या होता है, कुकिंग प्रोसेस क्या करता है, खाने को हार्ड और इनडाइजेस्टेबल, खाने को इनडाइजेस्टेबल मतलब जो खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं करा जा सकता, उसको सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल बनाता है. इट ऑल्सो मेक्स फूड हेल्दी एज दी हार्मफुल जर्म्स आर किल्ड बाय कुकिंग. और कुकिंग जो है वो खाने को हेल्दी भी बनाता है. कैसे बनाता है? उसके अंदर जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं ना, जो बैक्टीरियाज होते हैं, खराब बैक्टीरिया होते हैं या जर्म्स होते हैं, उनको मार देता है. इसलिए बोलते हैं जब मॉनसून का टाइम होता है, जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो हमें बाजार से कभी भी कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए. हमेशा पका हुआ खाना खाना चाहिए क्योंकि पके हुए खाने में क्या होता है, जितने भी जर्म्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं ना, मॉनसून वेदर में बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो सब मर जाते हैं. तो इसलिए कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड. अब जैसे पोटैटो है, पोटैटो को आप कच्चा नहीं खाते हो, या तो उसको फ्राई करते हो या फिर उसको बॉईल करते हो, या मम्मा शैलो फ्राई या रोस्ट करती है. तो उससे क्या होता है, पोटैटो सॉफ्ट हो जाता है, सब्जियां सॉफ्ट हो जाती हैं और आप इजिली उनको खा सकते हो. नाउ लुक एट दिस इज बॉइलिंग. वाटर बॉईल हो रहा है गैस पे, राइट. दिस इज रोस्टिंग. आई टोल्ड यू ना, चिकन और ये सब रोस्ट होते हैं ऐसे. डीप फ्राइंग, जब आप पकौड़े या पूड़ी बनाती है मम्मा तो डीप फ्राई होता है. दिस इज शैलो फ्राइंग. ये एग है, एग को शैलो फ्राई कर रही है थोड़ा सा ऑयल डाल के. दिस इज स्टीमिंग. दाल हो गई, राइस हो गए, स्टीम करके, मतलब कुकर के अंदर स्टीम, अंदर कुकर के अंदर क्या होता है, स्टीम क्रिएट होती है और उस स्टीम से जो है वो खाना पकता है. एंड दिस स्टीमिंग इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कुकिंग फूड. देन इज बेकिंग. जब केक बेक होते हैं माइक्रोवेव के अंदर, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बेकिंग. नाउ वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस वाइल कुकिंग फूड. हम खाना तो बना रहे हैं एंड वी आर सेइंग दैट खाना
पकाने से क्या होता है, हाउ व्हेन वी कुक फूड ऑन हीट, तो उससे क्या होता है खाना जो है वो सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है और जर्म्स मर जाते हैं. बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल कुकिंग फूड, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक अगर कोई खाना पकाते हैं ना तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी खत्म हो जाती है. खाने से क्या मिलता है हमको, खाने से हमको न्यूट्रिशन मिलता है. वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड. हमको तभी तो हम हेल्दी रहते हैं फूड खाने से. तो अगर हम उसको गलत तरीके से पकाएंगे या गलत ज़्यादा देर तक पकाएंगे या उसके प्रोसेस को ख़राब तरीके से करेंगे तो क्या होगा, उसके सारे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी. सो वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस वाइल कुकिंग फूड. द फर्स्ट प्रिकॉशन विच वी शुड टेक, प्रिकॉशन मतलब हमको ध्यान देना चाहिए. रॉ फूड शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर कुकिंग. अब जब भी मार्केट से वेजिटेबल्स आती हैं तो क्या करती है मम्मा, हैव यू एवर सीन हर, शी ऑलवेज वॉश दैट वेजिटेबल एंड देन कीप दैट इन द फ्रिज. और जब भी पकाने लगती है तब भी उसको एक बार वॉश करती है. और वेजिटेबल्स को हमेशा कट करने से पहले वॉश करना चाहिए. कट करने के बाद वॉश करने से उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं. सो रॉ फूड शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर कुकिंग, क्योंकि बाहर क्या होता है डर्टी हैंड्स लगे होते हैं वेंडर्स के और जर्म्स भी होते हैं उसके ऊपर, तो उसको हमेशा अच्छे से वॉश करना चाहिए. देन नेक्स्ट इज pulses, rice, etc. should be soaked in water for some time before boiling them. This saves time and fuel. अब pulses जैसे pulses हो गई, दालें हो गई, राइस हो गया, ठीक है, इन सबको क्या करते हैं, पहले सोक करते हैं वाटर के अंदर. हैव यू एवर सीन योर मदर, जस्ट आस्क योर मदर दैट व्हाट शी डज. जब वो दाल या राजमा या छोले बनाती हैं या फिर दालें बनाती है, राइस बनाती है, तो व्हाट शी डज, शी ऑलवेज सोक द दाल राइस इन वाटर फॉर सम टाइम एंड देन शी बॉइल्स इट और देन शी स्टीम्स इट. उससे क्या होता है कि वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाती हैं दालें और पल्सेस, क्योंकि वो ड्राई सीड्स होती हैं. और फिर जो है उनको पकाने के टाइम पे ना उनमें समय भी कम लगता है और वो अच्छे से पकती हैं. अगर आप राजमा और चने जैसे बहुत हैवी होते हैं, इनको अगर आप बिना सोक करे वाटर में पका लोगे ना तो यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट देम फुली. वो आपके टमी में जाके कहीं ना कहीं पेन करते हैं. इट क्रिएट्स वेरियस प्रॉब्लम्स. सो दे आर ऑलवेज सोक्ड इन वाटर. और उससे क्या होता है, हमारे खाने का टाइम भी कम हो जाता है. अगर आप दाल को बिना सोक करे बनाओगे ना तो दाल को बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उसको 15-20 मिनट सोक करके रखोगे तो वो दाल जल्दी बन जाएगी. और फिर क्या होगा, जल्दी बन जाएगी तो फ्यूल भी बचेगा. फ्यूल क्या है, हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, तो उसको भी हमको बचाना है. सो दे आर ऑलवेज सोक्ड इन वाटर. देन इज फूड शुड बी कवर्ड प्रॉपरली वाइल कुकिंग एंड आफ्टर कुक. अब खाने को हमेशा ढककर बनाना चाहिए. मोस्टली खाने को ढककर बनाना चाहिए. जब हम फ्राई करते हैं या जब शैलो फ्राई करते हैं तब एक बार को नहीं ढकेंगे, लेकिन जब हम वैसे खाना बनाते हैं तो हमेशा ढक के बनाना चाहिए. उससे क्या होता है, गैस कम यूज होती है हमारी, खाना जल्दी पकता है. और खाने के ऊपर कई बार क्या होता है, कोई छिपकली या कुछ भी घर में घूम रहा होता है, वो गिर सकता है. वो गिर गया, हमको पता नहीं चला, हमने खा लिया, तो दैट फूड टर्न्स इनटू अ पॉइजन. सो इट इज ऑलवेज सेट दैट खाने को हमेशा ढककर बनाना चाहिए और बनाने के बाद उसको ढक के रखना चाहिए ताकि उस पर मक्खियाँ या कुछ और ना बैठे. एंड वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स थारली विथ सोप बिफोर कुकिंग, सर्विंग एंड ईटिंग. एज नाउ कोविड इज गोइंग ऑन, तो हम तो बहुत ज़्यादा हैंड वॉश करते हैं, तो हमेशा करने चाहिए हमको. खाना बनाने से पहले, खाना सर्व करने से पहले और खाना खाने से पहले हमें हमेशा अपने हाथ वॉश करने चाहिए. देन नाउ वी नीड फ्यूल टू कुक फूड. अब हम क्या पढ़ेंगे कि खाना कैसे बनाते हैं, आग कहाँ से आती है खाना बनाने के लिए. तो हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए खाना बनाने के लिए. और हम लोग क्या यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, कौन सा फ्यूल होता है. दिस हैव यू एवर सीन, यू मस्ट हैव सीन सिलेंडर इन योर हाउसेज. ये रेड कलर का सिलेंडर होता है या किसी किसी घर में गैस पाइपलाइन होती है. तो इस सिलेंडर के अंदर गैस होती है. इस गैस का नेम है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इस गैस के थ्रू फायर जलती है और खाना बनता है. तो सब घरों में ये सिलेंडर होता है. अब क्या होता है, कई कई जगह पे गाँव में क्या होता है, पीपल यूज काउडंग केक्स. गाय के या भैंस के गोबर के उपले बनाते हैं, काउडंग बनाते हैं, काउडंग से केक्स बनाते हैं और उन केक से आग जलाते हैं और उससे खाना बनाते हैं. क्योंकि वहाँ पे शायद अभी तक गैस नहीं पहुँच पाई है या फिर गैस महंगी होती है, तो क्या करते हैं, वो लकड़ी को जलाते हैं या फिर काउडंग केक से खाना बनाते हैं. पर काउडंग केक से खाना बनाने में और लकड़ी जलाने में ना बहुत सारा पॉल्यूशन होता है और बहुत पेट भी काटे जाते हैं. इसलिए दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे ऑफ कुकिंग फूड. इससे जो खाना बनाता है उसकी आंखें भी नहीं जलती, क्योंकि जब हम लकड़ी जलाते हैं या फिर काउडंग केक जलाते हैं, जो खाना बनाता है ना उसकी आंखों में बहुत सारा धुआं जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ. सो वी यूज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, टू कुक food. Now what are the different vessels used to cook food? Now
Look at them. This is pressure cooker. प्रेशर कुकर इज़ द वेरी एफिशिएंट वे ऑफ कुकिंग फूड, क्योंकि इसके अंदर खाना बहुत जल्दी बनता है और इससे क्या होता है, ये हमारी एलपीजी गैस भी बचती है. देन दिस इज़ वॉक फ्राइंग पैन. दिस इज़ पैन कढ़ाई. ये ग्रिडल है तवा जिस पे रोटी बनती है. रोलिंग पिन जिसे आप रोटी बेलते हो. ये अवन है जिसके अंदर केक्स बनते हैं या बेकिंग होती है. सो ऑल दीज आर वेसल्स इन विच वी कुक फूड. Except these vessels, serving spoons, glasses, bowls, spoons, etc. are also used in the kitchen for eating and serving cooked food. और क्या होता है इन वेसल्स के अलावा हमारी किचन में और क्या होता है, स्पून्स होते हैं, प्लेट्स होती है, ग्लासेस होती हैं, बाउल्स होते हैं जिनमें हम खाना रखकर खाते हैं. So this chapter was all about what are the different types of food, how we cook food, which fuel we use to cook food, and which different vessels we use to cook food. Now points to recall: we can eat food raw or cooked. Cooked food becomes soft, tasty and easily digestible. We use different kind of stoves, fuels to cook food in our kitchen. Different methods are used to cook food like boiling, frying, roasting, steaming and baking. And different vessels are also used in the kitchen to cook and serve food. Now read this chapter thoroughly. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैम से पूछ सकते हो. And now you have to do these exercises on your own because I've explained you the chapter well. और इसके बाद में I'll be sending you the answers of these exercises. And you need to do this fun activity on your own. ये आपको हमेशा अपने आप करनी होती है. Now water is very essential for all the cooking processes except one. Can you name some food items which are cooked without using water? राइट डाउन इन योर स्क्रैप बुक. अब आपको क्या करना है कि वाटर जो है वो हमेशा खाने में यूज़ होता है, कुछ भी बने खाना में हमेशा वाटर यूज़ होता है. अब आप क्या कुछ उन आइटम्स के बारे में बता सकते हो जो बिना पानी के बनती हैं, राइट. सो ये आपको कौन हेल्प कर सकता है ये एक्टिविटी करने में? आपकी मम्मा. आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि बिना पानी के क्या बनता है, राइट. और फिर जो है वो आप उसको अपनी स्क्रैप बुक में नोट डाउन कर सकते हो और उसकी ड्राइंग बना सकते हो.